कौन हो तुम? माँ, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ नहीं तो। मेरी बात तो सुनिए। गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मुझे सुनने के लिए बोल रहे हो? अब जो कुछ भी कहना है ना सबके सामने कहना। चलो चलो उठो। कहाँ से आया पता नहीं। अब जो कुछ भी बोलना है ना सबके सामने ही बोलना। यहाँ क्यों आए थे बताओगे मुझे? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए प्लीज। तुम चलो पहले। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? अरे बोलो ना। अब हाँ, मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया था। मेरा पैर फंस गया और मैं गिर गया। सिर पर चोट लगने की वजह से शायद बेहोश हो गया था मैं। क्या? एक बात बताओ, इतनी सुबह हॉस्टल में क्या काम था तुम्हारा? मैं प्रियंका से मिलने के लिए आया था। इतनी सुबह? और फिर हॉस्टल के पीछे की तरफ से क्यों आ रहे थे? मैम, हॉस्टल के विजिटिंग आवर्स बहुत लेट शुरू होते हैं और मुझे जल्द से जल्द प्रियंका से मिलना था। तो गेट से आता तो वॉचमैन ने रोक लिया होता, इसीलिए। वॉचमैन है तो क्या हुआ, सीधे गेट से अंदर आना चाहिए था ना। इस तरह छुप छुप कर आने की वजह क्या है? क्योंकि मैडम, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे सबसे पहले प्रियंका विश करे ये सोचकर आया था। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, इसीलिए तो मैं इतनी सुबह आया हूँ। बीना, इंस्पेक्टर जाधव को फोन लगाओ। मैम, अब पुलिस को फोन क्यों करना है? हम तो जानते हैं ना सेतु को। तो फिर ये ट्रेसपासिंग करके अंदर क्यों आया? मैम, लेकिन ये मेरा दोस्त है, आपको पता है हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आप जानते हो ना। मैम, सेतु इससे पहले भी 2 बार हॉस्टल में आ चुका है। वो प्रियंका का दोस्त है, प्रियंका से मिलने आया था। इसमें पुलिस को बुलाने जैसे कोई बात नहीं है। फिर भी लेकिन आज ये जिस तरह से अंदर आया है वो संदिग्ध और गलत है। दोस्त से मुंह जलने के बाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहिए। वल्लरी, तुम साहब को बुला कर लाओ जल्दी। मैम, मैं इंस्पेक्टर जाधव जी को फोन लगाती हूँ। मैम प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या जरूरत है उन्हें फोन करने की? मैम। मैम, हेलो। हाँ इंस्पेक्टर जाधव, मैं दुर्गा दुखंडे बात कर रही हूँ, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल की रेक्टर। हमारे हॉस्टल में एक लड़का घुस आया है छुप छुप कर। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। साहब, ये सेतु है। ट्रेसपासिंग करके अंदर आते हुए बीना ने इसे पकड़ा है। सेतु, दुर्गा बहन जो बोल रही हैं वो सच है? हाँ अंकल। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ सब पहचानते हैं, तो ऐसे छुप छुप कर आने की क्या जरूरत थी? अंकल, मैं क्यों आया था ये बात मैं मैडम को बता चुका हूँ। मुझे तुम्हारी आईडी दिखाओ। वो किस लिए? तुम्हारा बर्थ डेट चेक करना है मुझे। आई कार्ड तो इस वक्त नहीं है मेरे पास। तुम अब और कितना झूठ बोलोगे? देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो, सच सच बताओ मुझे, इसका कारण क्या है? नहीं तो अब इंस्पेक्टर जाधव यहाँ आएंगे, वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और वो अपने तरीके से तुमसे सवाल करेंगे। फिर अपना जन्मदिन पुलिस स्टेशन में मनाना।
इस बार जरा अलग तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना। महाजन अंकल, कम से कम आप तो समझाइए ना मैम को। ये मेरा दोस्त है, ये आप जानते हो। प्रियंका, तुम बीच में मत बोलो। अंकल, मुझे जरा प्रियंका से जरूरी बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जो कुछ बोलना है वो हमारे सामने अभी इसी वक्त बोलो। दुर्गा बहन, इसने बताया ना कि आज इसका जन्मदिन है। इतना अविश्वास दिखाना अच्छी बात नहीं। अब इतनी छोटी सी बात को पुलिस में बताने की जरूरत नहीं है। सेतु, रुको, मैं जाधव साहब से बात करता हूँ। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आए थे हॉस्टल में? और तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? गिर गए थे क्या कहीं? प्रियंका, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं। किस बारे में? क्या हुआ है? प्रियंका, कल रात को यहाँ जो कुछ भी हुआ था, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? कल रात को? 1 मिनट, कल रात तुम हॉस्टल में आए थे? क्यों? क्या हुआ? रुको। अरे धीरे, अब बताओगे भी क्या हुआ है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? 1 मिनट रुको प्रियंका। अरे सेतु, बताओ ना क्या ढूंढ रहे हो तुम? रुको प्रियंका। अब बताओगे मुझे? बस 1 मिनट रुको ना। ये तुम्हारा मोबाइल है? यहाँ कैसे आया? बताता हूँ। स्विच ऑफ हो गया है, शायद बैटरी डाउन हो गई है इसकी। सेतु, तुम बताओगे क्या हुआ है? यहाँ नहीं प्रियंका, एक काम करते हैं, तुम मुझे मेरे घर में आकर मिलोगी, हम वहीं बात करते हैं। और ऑफिस? नहीं देखो, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, उससे ज्यादा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेतु, हाँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स एंड सॉरी। सॉरी किस लिए? आज मेरा बर्थडे नहीं है। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं। मैं आती हूँ। सेतु था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उसके जगह पे कोई दूसरा रहता और उसने कुछ किया होता तो? एक्चुअली आपको यहाँ की सारी हकीकत पता है। सब बहुत डरी हुई हैं और ऐसी सिचुएशन में उनकी सेफ्टी के लिए कोई है। ये मेंटल रिलीफ भी उन्हें नहीं है। वॉचमैन ढूंढने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मिलने तक क्या? और कितने दिन इंतजार करना होगा? अभी तक 10 एजेंसियां ढूंढ चुका हूँ मैं। हर कोई यही कहता है कल आदमी भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, लेकिन अभी तक वॉचमैन नहीं आया। आज शाम को अगर वॉचमैन नहीं आया तो मैं खुद उस गेट पर जाकर बैठ के ड्यूटी करूंगा। अंकल, मेरी बातों का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन वॉचमैन अपॉइंट करने के साथ साथ सेफ्टी के लिए और भी कुछ करना होगा। सीसीटीवी कैमरा मस्ट है।
आप लड़कियों से बात करने वाले थे ना, है ना? वॉचमैन मिलने दो, फिर हम बात कर लेंगे। प्रियंका, आओ ना। बैठो। पैर दर्द हो रहा है क्या? नहीं, अब थोड़ा थोड़ा। तुम कुछ बताने वाले थे ना? प्रियंका, मैंने तुम्हारे पास से जोशी अंकल ने जो कीले दिए थे वो लिए थे, याद है तुम्हें? हाँ। वो कीले मैंने कल रात को हॉस्टल के चारों दिशाओं के 4 कोने में गाड़ दिए। उन्हें गाड़ने के लिए मैं वहां पर आया था, और उसके बाद प्रियंका, अभी मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया शायद उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं भी तुम्हें ऐसा भी लग सकता हूं कि झूठ बोल रहा हूं, लेकिन कल रात तुमने मुझे जिस तरीके से उठाकर फेंका वो सच में अमानवीय था। कल से पहले तक मैंने सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुना था, लेकिन कल मैंने असल में तुम्हारा वो रूप देखा। इसे किस्मत कह सकते हैं या बदकिस्मती, लेकिन कल मैंने जो तुम्हारा रूप देखा है ना, वो मैं तुम्हें इस वक्त दिखा सकता हूं। पता है, हमें जिस ताकत से लड़ना है वो ताकत यही है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो सब जो बोलते थे वो असल में क्या था। शायद सर्वपित्र अमावस्या के दिन मैंने कितना अजीब बिहेव किया होगा, मैं अब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मैंने हनम्या भैया को उठाकर फेंका होगा और मारा भी होगा, इसीलिए वो मुझे देखकर डरते थे। और यही रूप मैंने आईने में भी एक बार देखा था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, से तो मैं किसी को भी बता ही नहीं पाई। लेकिन आज है, आज मेरे पास सबूत है। सेतु, ये फोटो जोशी अंकल को दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि वो चेन्नई गए हुए हैं। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ जरूरी होगा तो मुझे कॉल कर सकती हो तुम। उन्होंने अपना फोन अपने शिष्य के पास रखा है, और वो शिष्य मेरा मैसेज जरूर उन तक पहुंचा देगा, मुझे यकीन है। ठीक है। ध्यान, बैठो बैठो। अंकल, क्या सोच रही हो? आज शूटिंग पर नहीं जाना है? नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। इस हॉस्टल के माहौल में सबको मानसिक तकलीफ हो रही है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा माहौल हमेशा नहीं रहता। ये दिन भी दूर हो जाएंगे। हाँ अंकल, लेकिन तब तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं क्या पता। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
इस माहौल में ये कैसे हो सकता है अंकल? जरूर होगा। तुम भगवान पर श्रद्धा रखो, उसकी आराधना करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब इस उम्र में मैं तुम्हें भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा हूं। शायद ये रास्ता तुम्हें पसंद भी नहीं आए, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं। किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा इसीलिए तो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं सत्संग के लिए जाता हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। पिछली बार मैं वनीता को लेकर गया था, उसे भी बहुत अच्छा लगा था, तुम्हें भी लगेगा। मैं आज रात को सत्संग के लिए जाऊंगा, अगर आना चाहती हो तो आ जाओ। उसके बाद अपने एक दोस्त के घर भी जाना है, सतारकर। वो हॉस्टल के लिए एक वॉचमैन देने वाला था। वो काम भी हो जाएगा अपना, है ना? सोच के मुझे बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन चलोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगी। बच्चा, तुम किसी छोटी बच्ची को जानते हो, 7-8 साल की? क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसे बड़ी आंखें हैं और हमेशा हंसती रहती है। शॉर्ट हेयर मेरी तरह। रंजना ऐसी ही दिखती है ना? हाँ, रंजना। बुलाओगे उसे? चलो उसे बुला लाते हैं। ये है रंजना। ये वो लड़की नहीं है। चलो खेलते हैं। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? उसकी फोटो भी नहीं है मेरे पास। ये सेतु कौन है? सर, मैंने उसे पहली बार देखा है। लड़कियां बता रही थी कि वो और प्रियंका एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बाकी सब लड़कियां भी उसे अच्छे से जानती हैं। कमाल है। दुर्गा मैडम नहीं जानती हैं क्या उसे? जानती है सर, इसीलिए महाजन अंकल ने तुरंत आपको कॉल किया और दुर्गा मैम ने आपको कॉल किया था, इसलिए उन्हें डांटा भी। सारी बातें घूम फिर कर प्रियंका पर ही आकर के रुक रही हैं। इस प्रियंका की कुंडली निकालनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। आप उस पर कड़ी नजर रखिए, ठीक है? यस सर। नहीं, पिछली बार की तरह मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। आपके हॉस्टल में होते हुए सागरिका का मर्डर हो गया और गुनहगार आपकी नजरों से बच निकला। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। और मैं प्रियंका पे कड़ी नजर रखूंगी सर। सर, अब मैं जाऊं? जाइए। प्रियंका, बीना दीदी, तुम? हाँ, सॉरी प्रियंका। क्यों? किस लिए? अरे, मैंने तुम्हारे दोस्त को चोर समझा
और उसे पकड़ के दुर्गा मैडम के पास ले गई ना, इसलिए। बीना दीदी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं था ना कि वो मेरा दोस्त है। और सेतु की जगह सच में कोई चोर होता तो? हाँ, ये तो है। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। वो सेतु जी और तुम एक ही जगह काम करते हो? बीना दीदी, उम्र में वो आपसे बहुत छोटा है। डायरेक्टली तुम उसे सेतु बुला सकती हो। कोशिश करूंगी। हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक्चुअली वो मेरा इमीडिएट बॉस है। कौन? इमीडिएट बॉस मतलब मैं जो कुछ भी काम करती हूँ उसे पहले दिखाना पड़ता है। अच्छा, उन्हें बहुत साल हो चुके होंगे ना काम करते करते? हाँ, मतलब मुझे लगभग 2-4 साल तो हो गए होंगे। प्रियंका, दुर्गा मैडम, महाजन अंकल और सब लड़कियां भी उसे पहचानती हैं। फिर भी वो तुमसे छुपकर मिलने आया। मतलब तुम दोनों के बीच कुछ? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सच में आज उसका जन्मदिन था ना? हाँ। तो कैसा लगा सत्संग में आकर? बहुत शांति महसूस हुई। सच में अंकल, कुछ ही पलों के लिए ही सही, लेकिन सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम्स भूल गई थी मैं। बेटा, इसीलिए निवेदन कर रहा था सत्संग में जाने के लिए, और इसी वजह से वनीता का अध्यात्म में मन लगने लगा। वाकई अंकल, कितने अच्छे तरीके से जीवन का सार समझाया सत्संग में। अरे बातों बातों में एक जरूरी काम भूल गया। कौन सा काम? अरे मैंने सुबह बताया था ना, मुझे एक दोस्त के पास जाना है। सातारकर नाम है उसका। अन्या की जगह हमें दूसरा आदमी चाहिए था ना। हाँ, तो वो कोई नंबर देने वाला है। तो फिर ठीक है, आप जाइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन इस समय अकेले कैसे जाओगी? मेन रोड पर जाने के बाद टैक्सी, ऑटो कुछ तो मिल ही जाएगा ना। मैं पक्का जाऊँ ना? हाँ। संभल के हाँ। जाना। हाँ? के लिए। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपको भी क्या? ये क्या बाबा, आप अकेले आए? ध्यान कहाँ है? अरे ध्यान अब तक नहीं आई, वो तो कब की निकल चुकी थी। मतलब? मैडम! ध्यान? मैडम! क्या हुआ, क्या है? मैडम, वहाँ पर किसी ने मुझ पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की। मैडम,
मैडम, इनकी वजह से मैं बच गई। ध्यान लक्ष्मी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे अच्छे से याद करके बताइए। मैं और महाजन अंकल सत्संग के लिए गए थे। हम वहां से निकल गए। अंकल को उनके दोस्त सतारकर से मिलने के लिए जाना था, तो वो वहां चले गए। उनके पास क्या काम था? नए वॉचमैन के लिए वो कुछ आदमियों के रेफरेंस देने वाले थे। हाईवे तक का रास्ता सुनसान था, इसलिए मैंने पर्स से पेपर स्प्रे निकाला। नहीं मतलब, मैं शूटिंग से बहुत बार देर रात लौटती हूँ ना यहाँ, सो सेफर साइड के लिए मैं अपने पर्स में रखती हूँ। कौन है वहां पे? वो आदमी वक्त पर आया, इसीलिए मैं बच गई। जिस आदमी ने आप पर हमला किया था वो कौन था? मेरा मतलब है, आपने उससे पहले कहीं देखा है? कुछ याद आ रहा है? मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था। मुझे सिर्फ उसके हाथ का चाकू दिखाई दिया, और ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, जिस इंसान ने आपको यहाँ तक लाकर छोड़ा, हम उससे पूछताछ करेंगे। और घटनास्थल पर भी कुछ मिलता है क्या, वो भी देखते हैं। महाजन साहब, आप जरा बाहर आइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। साहब, ध्यान लक्ष्मी पर किसने हमला किया होगा? इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसने हमला किया उसका चेहरा इन्होंने देखा नहीं है, और जिसने ध्यान लक्ष्मी को यहाँ छोड़ा उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और अगर मिल भी गया तो वो क्या जानकारी देगा ये अभी पता नहीं है। फिर भी देखते हैं उसे ढूंढकर। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। उसकी जरूरत नहीं है। महाजन साहब, आपका वॉचमैन आदमिया कहीं नजर नहीं आ रहा? अब वो तो गांव चला गया। ये इंक्वायरी पूरी होने तक कोई भी हॉस्टल या फिर ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था ना? साहब, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और गांव चला गया। वो उसके गांव का पता या फिर फोन नंबर वगैरह कुछ है? गांव का पता? हाँ, गांव का पता और फोन नंबर आपको SMS करता हूँ। ठीक है। ये ध्यान लक्ष्मी वाकई सच बोल रही है। उस पर सच में हमला हुआ है क्या, जरा नजर रखिए। सिर्फ उस पर ही नहीं, इस हॉस्टल की सारी लड़कियों पे नजर रखिए। यस सर, मैंने यहाँ सबके ऊपर नजर रखी है सर, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अगर असली कातिल अभी भी घूम रहा है तो इस हॉस्टल की सारी लड़कियों की जान को खतरा है। उस गर्दुल्ले को ढूंढने के लिए मैं कुछ आदमियों को भेजता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान रखिए। यस सर। आप कौन है?
नमस्ते, मैं हरीश हूँ। आपके यहाँ वॉचमैन की जरूरत है इसलिए आया हूँ। एजेंसी ने भेजा है क्या? नहीं साहब, काम की जरूरत थी और बगल वाले वॉचमैन ने कहा कि आपको वॉचमैन की जरूरत है इसलिए आया हूँ। तुम पहचानते हो उसे? उसे? हाँ हाँ पहचानता हूँ ना, पहचानता हूँ। अच्छा, पानी लोगे? हाँ साहब, थोड़ा पानी मिलता हाँ, तो अच्छा होता। अंदर आओ, अंदर अंदर। मैं रखूं? नहीं, रहने दो। पहले कहाँ काम करते थे? वो मैं गांव में खेती करता था। अच्छा। और हल चलाता था, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होता था। घर चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है ना। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा सुनो, ये लड़कियों का हॉस्टल है। हाँ साहब। यहाँ बहुत जिम्मेदारी होती है। हाँ साहब। हमारे नियम बहुत सख्त हैं। हाँ। हमारी दुर्गा बहन आपको सारे नियम समझा देंगी। हाँ। 4 दिन तुम्हारा काम देखेंगे, फिर तय करेंगे। हाँ ठीक है साहब। हाँ। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा मैं। हाँ। साहब क्या हुआ? हम सबको यहाँ आपने इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया है? तुम सबको एक खुशखबरी सुनानी है। अपने हॉस्टल के लिए एक वॉचमैन मिल गया। What? वो कहाँ है अंकल? हरीश, अंदर आओ। मैडम, ये आदमी गेट के बाहर चक्कर लगा रहा था। मुझे डाउट हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा साइड में गया और ये सीधा गेट के अंदर घुस गया। अंकल, ये वॉचमैन है? क्या हुआ? साहब, आपने इसे पहचाना नहीं? नहीं। पिछली बार ध्यान लक्ष्मी के बारे में पूछताछ कर रहा था और भाग गया। अंकल पकड़िए इसे, नहीं तो फिर से भाग जाएगा। ये कैसे भाग जाएगा? इधर सब। अब यहाँ क्यों आए हो? मुझे शक हो गया था कि मैंने तुझे कहीं देखा है। अब भाग कर कहाँ जाएगा? अरे मेरी बात सुनिए साहब। कहाँ जाएगा भाग के? बता यहाँ क्या करने आया है? मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ पहले उसे यहाँ बुलाइए। मैं यही हूँ। क्या हुआ? क्यों आए हो यहाँ तुम? क्या है ये? कौन है ये? जब तुम नहीं थी तो ये तुम्हारी पूछताछ क्यों कर रहा था? साहब, ये ध्यान लक्ष्मी है और शादी के बाद का इसका नाम है प्रतिभा। और इसके पति का नाम है हरीश माने, यानी मैं। और ये मेरी पत्नी है, मिसेस प्रतिभा हरीश माने। ध्यान लक्ष्मी, तुम शादीशुदा हो? हाँ। साहब, मैं सच बता रहा हूं। भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी की है। फिर शादी के बाद हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस गुस्से में प्रतिभा गांव छोड़कर यहाँ मुंबई में चली आई नौकरी करने के लिए। साहब, मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं भी गांव छोड़कर यहाँ मुंबई में चला आया इसे ढूंढने के लिए। साहब, मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि इस हॉस्टल में ध्यान लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती है। उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आया और आप सबने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया साहब।
लेकिन बाहर से ताला लगाया था, फिर तुम वहाँ से कैसे भाग गए? वो आपका पहला वॉचमैन था ना, क्या नाम था उसका? हनमिया? हाँ वही मैडम। मैंने उसे थोड़े पैसे दिए और मैं यहाँ से निकल गया। प्रतिभा, उस दिन मैंने गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो। देखो, तुम नौकरी करना चाहती हो ना, तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये है हमारी कहानी। जो कुछ था वो सब सच बता दिया है मैंने। सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों साहब? चाहिए तो मैं आपको हमारी शादी की तस्वीर दिखाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। आप चाहो तो हमें एक कमरे में मत रहने दीजिए, वो अकेली रह लेगी, मैं मेरा काम करूंगा साहब। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने रहेगी। इसे जब मुझे माफ करना होगा वो कर देगी। गांव में पेट भरने के लिए कुछ नहीं है साहब। यहाँ मुंबई में कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा साहब। वैसे भी यहाँ कोई काम देने के लिए राजी नहीं है। मैं अपना घर समझकर देखभाल कर लूंगा साहब। दुर्गा बहन, ध्यान, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। साहब, ध्यान लक्ष्मी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने बताया क्यों नहीं? हॉस्टल का फॉर्म भरते समय इसने अविवाहित लिखा था। अंकल, मुझसे गलती हो गई। मतलब हरीश ने अभी जो कुछ बताया वो सब सच है। देखो, अब तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर तुम्हें हरीश से डर लगता है तो इसी समय मुझे बता दो, मैं तुरंत जाधव साहब को फोन करता हूँ। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है अंकल। शायद वो जिस तरह से बात कर रहा है, लगता है उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। हरीश को अब यहाँ नौकरी पर रखना है कि नहीं, ये फैसला अब तुम लोगों का है। लेकिन अगर उसने ध्यान लक्ष्मी को कुछ किया तो? इस पर जो हमला हुआ था वो शायद हरीश ने ही किया होगा। नहीं मैडम, हरीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। हालात ही ऐसे हैं कि आखिर हम किसे दोष दें। हरीश अगर ध्यान लक्ष्मी को मारना चाहता है तो ये पहले ही कर चुका होता। इसके लिए वो यहाँ नौकरी मांगने नहीं आता। आज वो इंसान खुद का घर बार छोड़ के यहाँ इसके लिए आया है। वो ऐसा कुछ कर सकता है? मुझे नहीं लगता। आप सही कह रहे हैं अंकल। तो फैसला हो चुका है। तुम यहाँ नौकरी कर सकते हो। ध्यान लक्ष्मी को एतराज नहीं है। शुक्रिया साहब। मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई है। इस हॉस्टल के लड़कियों को, ध्यान लक्ष्मी को भी अगर तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई, ऐसा कुछ भी मैंने सुना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा साहब। यहाँ रहने वाली हर एक लड़की मेरी बहन की तरह है। हाँ, मेरी पत्नी को छोड़कर। इन्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात का ख्याल मैं रखूंगा।
बहन